मेरी शादी इस बंदर से क्यों करावा दी? ही दास मरियम, बेटा मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी थी, रो मत बेटा। बहुत पुराने समय की बात है, जब सूर्यगढ़ राज्य की सीमाओं से बहुत दूर घने और रहस्यमय जंगलों के किनारे एक छोटी सी शांत और लगभग भुलागी गई बस्ती बसी हुई थी, जहां समय मानो धीरे धीरे चलता था और जीवन सादगी में सिमटा हुआ था। उसी बस्ती में रहती थी एक बुजुर्ग स्त्री, माई सुमित्रा, जिनके जीवन में कभी खुशियों की रोशनी स्थायी रूप से नहीं ठहर सकी थी। पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और संतान का सुख उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। इसलिए उनका पूरा जीवन संघर्ष, धैर्य और अकेलेपन के साथ बीत रहा था। रोज सुबह वे अपनी झुकी हुई कमर और थकी हुई देह के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती, सूखी लकड़ियां चुनती, कांटों और पत्तों के बीच चलते हुए अपने दुखों को मन ही मन सहती और फिर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना पेट पालती। एक दिन जब वे जंगल के भीतर और गहराई तक लकड़ियां चुन रही थीं, तभी अचानक एक अजीब सा वानर ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं बल्कि एक अनोखी शांति थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। बिना कोई शब्द बोले वो वानर माई सुमित्रा के पास आ गया और बड़ी लगन से उनकी मदद करने लगा। बिखरी हुई लकड़ियां समेटने लगा, गट्ठर बांधने लगा और मानो वर्षों से वही काम करता आया हो। ये दृश्य देखकर माई सुमित्रा का हृदय भर आया। उनके भीतर वर्षों से दबा मातृत्व अचानक उमड़ पड़ा और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में स्नेह से कहा, काश मेरा भी कोई बेटा होता तो मुझे यूं अकेले संघर्ष न करना पड़ता। और ये कहते हुए उन्होंने वानर की ओर देखा। तभी वानर ने भी उनकी ओर ऐसी गहराई से दृष्टि डाली जैसे वो केवल शब्द ही नहीं बल्कि उनके जीवन का सारा दर्द, उनका अकेलापन और उनकी अधूरी इच्छाएं समझ गया हो। और उसी क्षण जंगल की खामोशी में एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। जब गट्ठर बांधते समय माई सुमित्रा के थके हुए हाथों से अचानक लकड़ियां फिसलकर जमीन पर बिखर गईं, तो दिन भर की थकान, जीवन की कड़वाहट और वर्षों का दबा हुआ दुख एक ही क्षण में गुस्से के रूप में बाहर आ गया और उनके मुख से कठोर शब्द निकल पड़े। उनकी आंखों में झुंझलाहट थी और स्वर में तिक्तता, पर उनके सामने खड़ा वानर न तो डरा और न ही पलटकर कुछ बोला, बल्कि उसने चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे अपराध उसी ने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी भर आई और वो एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो उस स्त्री के गुस्से से अधिक उसके हृदय के दर्द को समझ रहा हो। उस क्षण बिना बोले केवल अपने भावों और हाव भाव से वो कह रहा था, मैं हूं ना आपका बेटा। और यही मूक भाव माई सुमित्रा के हृदय को भीतर तक छू गया। उनका क्रोध धीरे धीरे पिघलकर करुणा में बदलने लगा और उसी दिन से वो वानर हर शाम उनके साथ उनके कच्चे से घर तक आने लगा। पहले तो केवल चुपचाप उनके पीछे चलता था, फिर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगा। पानी भरना, लकड़ियां जमाना, आंगन साफ करना और समय बीतने के साथ ये आश्चर्य और भी गहरा होता गया, क्योंकि धीरे धीरे वो वानर इंसानों की तरह बोलने लगा, स्पष्ट शब्दों में बात करने लगा, समझदारी से काम करने लगा और सेवा में ऐसा समर्पण दिखाने लगा मानो वर्षों से किसी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक दिन शांत स्वर में लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उसने माई सुमित्रा से कहा, माँ, मुझे अपना बेटा बना लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही माई सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से सूनी पड़ी उनकी गोद भावनाओं से भर उठी। उनका हृदय पूरी तरह पिघल गया और उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। उसी क्षण वो अकेली बुजुर्ग स्त्री मां बन गई और वो अनोखा वानर संसार में एक नया परिवार पा गया। एक शांत और सुनहरी शाम थी। जंगल के किनारे झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराहट कर रही थीं। माई सुमित्रा लकड़ियां गिन रही थी जब अचानक वही वानर जो वर्षों से उसका साथ दे रहा था, अपने साधारण और चंचल स्वभाव को एक ओर रखते हुए बैठा और उसने एक ऐसा वाक्य कहा कि माई सुमित्रा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आवाज में गंभीरता, प्रेम और एक अजीब आत्मविश्वास था। माँ, मैं सूर्यगढ़ के महाराज की पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। ये शब्द हवा में गूंज गए जैसे समय ठहर गया हो और माई सुमित्रा का हृदय बेचैन हो उठा। उनका मन आश्चर्य, डर और भय के मिश्रित भावों से कांप उठा। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसका बेटा, वो वानर जो वर्षों से उसकी देखभाल और सेवा कर रहा था, इतनी बड़ी बात कर देगा।
लेकिन वानर की आंखों में स्थिरता, प्रेम और दृढ़ता देखकर माई सुमित्रा की सारी शंका और विरोध भाव धीरे धीरे पिघलने लगे। उसके आग्रह, वचन और अडिग प्रेम ने माई सुमित्रा को मजबूर कर दिया। उसके दिल ने कहा, चाहे कितना भी असंभव लगे, ये निर्णय उसका समर्थन पाने लायक था। जंगल की खामोशी और ढलती हुई शाम में ये क्षण एक अद्भुत और अनिश्चित भविष्य की पहली झलक बनकर उभर आया, जो आगे की कहानी में और भी बड़े रहस्यों और घटनाओं का रास्ता खोलने वाला था। राज दरबार की भव्यता, सुनहरे झूमरों की चमक और सिल्क के पर्दों की शान उसके सामने थी, लेकिन उस भव्यता में भी माई सुमित्रा और वानर का स्वागत नहीं किया गया। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, वहां की दरबारी गरिमा और कठोरता ने उन्हें घेर लिया। राजकुमारों और दरबारी मान्यताओं ने माई सुमित्रा और उसके वानर को हंसी का पात्र बना दिया। लोग उनका अपमान करने लगे, उनके कपड़े खींचे गए, शब्दों के तीखे वार किए गए और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। दरबार के भव्य दरवाजों से बाहर आते ही माई सुमित्रा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो अपने बेटे जैसे वानर और अपने अपमान के भारी बोझ के साथ घर लौट रही थी। घर की छोटी सी झोपड़ी में वो अपनी थकी देह और टूटे मन के साथ बैठ गई और बेबसी के आंसुओं में डूब गई। तभी वानर ने अपनी छिपी शक्ति का रहस्य प्रकट किया। उसने धीरे से एक चमकदार जादुई माला अपनी हथेली में निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माई सुमित्रा के घाव और चोटें, जो अपमान और धक्कों से हुई थीं, क्षण भर में भर गईं। उसकी आंखों के सामने ये दृश्य अविश्वसनीय और रहस्यमय था, जैसे समय और दर्द की सारी पकड़ टूट गई हो और वानर की शक्ति ने उन्हें असंभव को संभव कर दिखाया। इस चमत्कारी क्षण ने माई सुमित्रा के मन में विश्वास और आशा की एक नई लौ जला दी, ये सोचते हुए कि उसके साथ ये वानर सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि उसका रक्षक और जादुई रहस्य भी है। तीसरी बार जब माई सुमित्रा अपने वानर के साथ राज दरबार पहुंची, तो महाराज ने फिर से चुनौती दी, लेकिन इस बार उसकी शर्तें पहले से भी अधिक कठिन और असंभव लग रही थीं। उन्होंने ठंडी कठोर आवाज में कहा कि यदि वो सचमुच अपनी बेटी के लिए योग्य साबित होना चाहती हैं, तो उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी को भव्य महल में बदलना होगा, नौकरों की संख्या दोगुनी करनी होगी और एक रेशमी रास्ता बनवाना होगा जो महल तक ले जाए। ये सुनकर माई सुमित्रा और आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। इतना विशाल और असंभव कार्य मानो केवल सपनों में ही पूरा हो सकता था। लेकिन उस रात जब चांदनी ने जंगल और बस्ती पर अपनी मध्यम रोशनी बिखेरी, वानर ने अपनी जादुई माला हाथ में उठाई और मंत्रों के साथ उसे घुमाने लगा। माला की चमक धीरे धीरे झोपड़ी के चारों ओर फैल गई। दीवारों से अद्भुत शक्ति निकलने लगी और जैसे ही रात गहराई, झोपड़ी के सारे टूटे हुए हिस्से अपने आप नए रूप में बदल गए। सुबह की पहली किरणों के साथ माई सुमित्रा और आसपास के लोग अविश्वसनीय दृश्य के सामने खड़े थे। वही छोटी झोपड़ी अब सुनहरे गुंबदों, ऊंचे खंभों, भव्य बरामदों और सजावटी झरोखों वाला एक भव्य महल बन चुकी थी। नौकरों की संख्या अपने आप बढ़ गई थी और महल तक पहुंचने वाला रेशमी रास्ता धूप में चमक रहा था, जैसे जादू ने ही ये सब किया हो। ये न केवल चमत्कार था, बल्कि वानर की शक्ति, धैर्य और प्रेम का प्रतीक भी, जिसने माई सुमित्रा की उम्मीदों को वास्तविकता में बदल दिया। राजकुमारी देविका का विवाह उसी वानर से कर दिया गया जिसे देखकर कोई भी केवल एक साधारण औरत की तरह सोच सकता था। लेकिन जब वो सुहाग रात के कमरे में पहुंचा, तो अचानक माहौल में एक रहस्यमय और अलौकिक परिवर्तन सा हो गया। वानर ने धीरे धीरे अपना असली रूप प्रकट किया और सामने खड़े होने पर उसकी पूरी शक्ल इतनी भव्य, सुंदर और आकर्षक थी कि देविका के होश उड़ गए। उसके चेहरे की मुस्कान में गरिमा और शक्ति का अद्भुत मेल था। आंखों में तेज और आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी सूरत में राजकुमारों जैसी शाही शान झलक रही थी। वो कोई आम वानर नहीं, बल्कि असली में सूर्यगढ़ के राजकुमार अयान थे, जिन पर वर्षों पहले किसी प्राचीन शाप या जादू का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने इसे छुपाकर मानव रूप में रहकर माई सुमित्रा की सेवा की। उन्होंने अपने प्रेम और धैर्य से न केवल माई सुमित्रा का भरोसा जीता, बल्कि देविका का दिल भी धीरे धीरे जीत लिया। लेकिन अयान ने स्पष्ट शब्दों ने एक शर्त रखी, जिसकी वजह से इस रहस्य का रहस्य ही रह गया। मेरे इस रहस्य को कभी उजागर मत करना। यह शर्त केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि भविष्य की उन घटनाओं के लिए आधार भी थी जो आने वाले समय में सबको चौंका देने वाली थी। इस पल में रोमांच, रहस्य और प्रेम का ऐसा मिश्रण था कि देविका की धड़कनें तेज हो गईं और उसे भी अनजाने में यह एहसास हो गया कि उसके सामने केवल एक वानर नहीं, बल्कि उसका जीवन का एक असली और गहरा रहस्य मौजूद है। एक उत्सव का दिन था।
पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी, दीपों और फूलों से जगमगा रहा था और वातावरण में खुशियों की गूंज थी। लोग नाच रहे थे, गीत बज रहे थे और देविका भी अपने मन की उमंगों और भावनाओं में पूरी तरह खोई हुई थी। लेकिन अचानक उसके हृदय में एक अनियंत्रित जज्बात उभरे और वो अपने दिल की सच्चाई बोल बैठी। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भय के उसने सच कह दिया। जैसे ही शब्दों ने हवा में अपने अर्थ छोड़े, पूरे महल में एक अजीब और अलौकिक परिवर्तन होने लगा। अचानक चारों ओर तेज और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फैल गया, जिसकी गर्मी और चमक इतनी थी कि सबकी आंखें झपकने लगीं। और उसी प्रकाश के बीच अयान, जो अभी तक सबकी नजरों के सामने था, अचानक अदृश्य हो गया। जैसे हवा में विलीन हो गया हो। उसकी उपस्थिति ने महल से अपनी वास्तविकता पूरी तरह हटा ली। लोग घबरा गए। उत्सव का हर्ष क्षण भर में रहस्यमय सन्नाटे में बदल गया। देविका का हृदय धड़क रहा था, आंखें भय और आश्चर्य में फैल रही थीं और उसके सामने केवल खाली जगह और चमकते हुए प्रकाश की रहस्यमय चमक रह गई। इस पल ने केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे सूर्यगढ़ को एक अनसुलझी पहेली और रहस्य की ओर अग्रसर कर दिया, जहां अब प्रेम, विश्वास और साहस की परीक्षा उसे अकेले ही करनी थी। देविका ने अपने हृदय में दृढ़ संकल्प लिया, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे राह कितनी भी कठिन, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। उसने अपने पास रखी सुनहरी छड़ी उठाई, जो केवल चमकती नहीं बल्कि मार्गदर्शन और सुरक्षा का प्रतीक भी थी, और अपने पैरों में विशेष जूते पहने, जो उसे दूर दराज की कठिन और खतरनाक यात्राओं में तेज और सुरक्षित गति से चलने में मदद करेंगे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश में लाल और सुनहरे रंग बिखरे थे, जैसे प्रकृति भी उसके साहस और आत्मविश्वास को देख रही हो। देविका ने घर की ओर एक आखिरी नजर डाली। झोपड़ी, महल और अपने माता पिता का स्नेह सब उसके मन में उमड़ आया, लेकिन उसने अपने डर को त्याग कर कदम बढ़ा दिया। रास्ता घना, रहस्यमय और अनजाना था। जंगल के पेड़ अपनी शाखाओं से अंधेरे में डर पैदा कर रहे थे और हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई छिपा हुआ प्राणी उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन देविका का साहस और प्रेम का जज्बा हर भय को पीछे छोड़ते हुए उसे अयान की ओर ले जा रहा था। उसकी हर सांस, हर कदम उसे उस अदृश्य रहस्य और अनकहे अतीत की ओर खींच रहा था, जहां उसे न केवल अयान को ढूंढना था बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और बुद्धि का भी सामना करना था। यही वो यात्रा थी जो उसके जीवन की सबसे कठिन, रोमांचक और रहस्यमय परीक्षा बनने वाली थी। 3 महान संतों से मिलने के बाद देविका ने अपनी आंखों और हृदय से सत्य जाना। उसे पता चला कि अयान केवल अदृश्य नहीं हुआ था, बल्कि एक भयानक और नरभक्षी राक्षस की कैद में बंद है, जो अपनी क्रूरता और शक्ति के लिए पूरे राज्य में कुख्यात था। संतों ने उसे चेताया कि इस राक्षस को परास्त करना कोई साधारण काम नहीं है। इसमें धैर्य, चतुराई और अपार साहस की आवश्यकता होगी। प्रत्येक संत ने उसे आशीर्वाद दिया, मंत्र और ज्ञान की अमूल्य सीख दी और उसकी यात्रा के लिए आवश्यक जादुई उपकरण सौंपे। इसके बाद तीसरे संत ने अपने दिव्य बल से देविका को हवा में उठा लिया, जैसे कोई परी उसे अपनी पंखों पर बैठाए हुए हो, और उड़ते हुए उसे राक्षस के छिपे हुए किले के समीप पहुंचा दिया। नीचे उतरते ही वातावरण पूरी तरह भयावह और रहस्यमय था। अंधेरे की चादर, भयानक गर्जन और दूर दूर तक फैली हुई खामोशी, जैसे हर चीज देविका को डरा रही हो। लेकिन उसके हृदय में अयान को बचाने का अनिवार्य साहस और प्रेम की आग जल रही थी। ये वो क्षण था जब उसकी यात्रा सिर्फ एक खोज नहीं रह गई थी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और अदम्य साहस की परीक्षा बन गई थी। अंततः उस रहस्यमय किले में देविका और अयान का मिलन हुआ। अयान, जो अपनी शक्तियों और बुद्धि में निपुण था, देविका के साहस और चतुराई से बेहद प्रभावित हुआ। दोनों ने मिलकर ध्यानपूर्वक योजना बनाई। राक्षस के हर कदम, उसकी हर आदत और उसकी कमजोरी का बारीकी से अध्ययन किया गया। रात के समय जब किले की खामोशी छा गई और केवल राक्षस की सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी, देविका और अयान ने अपनी चालाकी और जादुई उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए उसे भ्रमित किया। अयान ने राक्षस को अपने जाल में फंसाया और देविका ने सुनहरी छड़ी और मंत्रों की शक्ति से उसे जला दिया। अचानक एक भयंकर धुआं और तेज रोशनी फैली। राक्षस की चीखें जंगल में गूंज उठीं और क्षण भर में उसकी सत्ता समाप्त हो गई। ये विजय केवल उनकी बुद्धि और साहस का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्रेम, विश्वास और धैर्य की शक्ति का प्रतीक बन गई। इस घटना ने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी अंधेरी और खतरनाक शक्ति हो, चतुराई, साहस और सच्चा प्रेम उसे हराकर हमेशा उजाले की ओर ले जाता है। अयान अब पूरी तरह से अपने असली रूप में शहजादा बन चुका था। वो केवल सुहावना और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी था।
राक्षस का शाप जो उसे वर्षों तक वानर के रूप में कैद किए रखता था, अब पूरी तरह समाप्त हो गया। उसकी असली पहचान और आधिकारिक स्थान फिर से लौट आए और वो अपने राज्य में वापस आ गया। माई सुमित्रा, जो वर्षों तक केवल वानर को अपना पुत्र मानकर उसके प्रेम और सेवा में भावुक होती रहीं, अब पूरी सच्चाई जान गई। वो वानर नहीं, बल्कि उसका असली बेटा राजकुमार अयान था। उसकी आंखों में पहले की ही तरह स्नेह और गर्व की चमक थी, लेकिन इस बार खुशी और राहत के आंसू भी छलक पड़े। उसने महसूस किया कि वर्षों का संघर्ष, प्रेम और धैर्य अब पूरी तरह सार्थक हो गया। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, शक्तिशाली और सुरक्षित। ये क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद और संतोष लेकर आया और उसकी आत्मा ने पहली बार वास्तविक खुशी का अनुभव किया। जंगल की खामोशी, महलों की भव्यता और उसके घर की गर्मजोशी, सब कुछ एक साथ मिलकर माई सुमित्रा के जीवन में खुशियों की बहार लेकर आया और उसने देखा कि सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा और धैर्य हर शाप को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। सूर्यगढ़ में अब फिर से खुशहाली का माहौल छा गया। बाजार में बच्चों की किलकारियां, गलियों में लोगों की हलचल और महल की बागियों में बहार का दृश्य दिखाई देने लगा। माई सुमित्रा, जो वर्षों तक अकेलेपन और संघर्ष के जीवन से गुजर रही थीं, अब अपने पुत्र अयान और बहू देविका के साथ हर दिन हंसी, प्रेम और स्नेह से भरा जीवन जी रही थीं। तीनों एक साथ रहते, एक दूसरे का सहारा बनते और हर कठिनाई का सामना मिलकर करते। महल की दीवारों में भव्यता थी, लेकिन घर की असली गरिमा और सुंदरता उस स्नेहपूर्ण परिवार के प्रेम में झलकती थी। संदेश, मॉरल: सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा मांगता है। कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, लेकिन जो धैर्य, बुद्धि और विश्वास से आगे बढ़ता है, वो हर अभिशाप और संकट को जीत सकता है। वचन निभाना और अपने प्रेम का सम्मान करना सबसे बड़ा मूल्य है, और यदि इसे तोड़ा जाए तो जीवन को उसका पाठ अवश्य भुगतना पड़ता है। यही कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, सेवा और समर्पण से न केवल व्यक्तिगत जीवन में खुशियां आती हैं, बल्कि पूरे समाज और परिवार में उजाला फैलता है।